तो अगर आप इन प्रैक्टिस एवरीडे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस आप पैटर्न वाले क्वेश्चन मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो देन यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ एडवांस नॉट मीन यू गेट द पॉइंट। तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि ऐसे होंगे ना कुछ लोग तो जो ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते आते हैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस you guys solve it and the question is how you solve it मतलब what is your तरीका वे क्या होता है आपका तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का लाइक मेंस जैसा ही या फिर ऑप्शंस में देख के क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी ट्राई करने का कंप्लीट करने का लाइक ऑप्शन देख के मल्टी करेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो आप नॉर्मल मेंस जैसे ही करते हो वो तरीका लेकिन गलत है। Do you guys know that? Aryan, how to solve multi correct questions? जैसे मेंस करते हैं वैसे जैसे कह रहे हैं कभी आज तक ऐसा सोचा नहीं इस बारे में कभी ऐसा फोकस नहीं किया कभी ऐसा सोचा नहीं कि क्या अलग होता है एडवांस के लिए why people score 230 plus 240 plus in advance how they get AIR under 50 AIR under 100 AIR under you can say top 500 what they do what is their approach of solving the questions have you ever thought about it कभी सोचा इसके बारे में कुछ तो अलग होता रहेगा ना कहीं यार और आप देखो मेजॉरिटी जो एडवांस में क्रैक कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 50 ऑल इंडिया रैंक 100 आई डाउट उनमें से कोई मेंस में टॉप करेगा आई डाउट क्योंकि मेंस में 300 और 300 निकला है या जिसने 300 और 300 मेंस में निकाला है नॉट रियली श्योर दैट दे आर गोइंग टू गेट एडवांस में टॉप 100 टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 ऐसा जरूरी नहीं है। एक स्टूडेंट था 295 आउट ऑफ 300 था उसका एडवांस का रैंक 1400 था 1400 तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसने मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो उसका एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म होगा यू नो दैट वेरी वेल राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द गैप बिटवीन दिस टू एग्जांपल क्या लगता है आपको पढ़ाई तो उसने मेंस में किया था ना मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिंगल क्रेट सॉल्व किया एनपीटी सॉल्व किया देन क्यों नहीं आया उसका 1000 के अंदर में रैंक या 500 के अंदर में रैंक क्यों नहीं आया क्या लगता है आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो एक्चुअल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो नहीं सॉल्व किया था हमने हर क्वेश्चन को मेंस के क्वेश्चन को समझ के सॉल्व किया एंड दैट इज व्हाट इज द क्रिएटिंग द डिफरेंसेस सो व्हाट शुड बी डन फ्रॉम नाउ you need to decide first whether you will be able to do such type of questions and you can manage the mains exam also because mains exam will only consist of two types of questions single grade and NVT but advanced will test your all the type of questions all the pattern based questions also आपने कोई चीज डिसाइड इसलिए मेरा पहले क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस अभी से मुझे तो प्रॉपर आंसर मिला नहीं अभी तक कौन क्या कर रहे हो आप क्या सोच रहे हो क्या इंटेंशन है आपका अभी करंटली आप मल्टी करेक्ट क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हो ओके ऑप्शन मतलब मैं सॉल्व करता हूं मेरा और जो मतलब ऑप्शन रॉन्ग है ना तो वो सोचता हूं कि रॉन्ग है। अच्छा and what is the question bank you're using everyone solving के लिए क्या question bank लगा रहे हो कौन सी सैंडविच बस सैंडविच मॉड्यूल एडवांस का पीवाईक्यू एक भी देखा है गलती से एक क्वेश्चन देखा मॉडल में ट्राई किया सोल्व करने का बनाए हम लोग से मतलब ऐसा फील नहीं आया ना कि हमको ये नहीं आता ऐसा कुछ लगा कभी ऐसा कुछ या पता क्या करना है क्वेश्चन में ऐसा समझ में आ जाता है समझ में आता है नहीं आता बट आता है समझ में बिकॉज लैंग्वेज जो यूज करते हैं आईआईटीएंस पेपर बनाने के लिए वो आपका लोकल ऑथर का बुक का लैंग्वेज नहीं लेता है। आप अगर जाओ आईआईटी खड़गपुर के वेबसाइट पे जाओ आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे जाओ आपको उसमें ना वो डाउनलोड्स का सेक्शन मिलेगा वहाँ से पेपर उठाओ एक्चुअल पेपर जो एग्जाम में आते हैं और ना हर एक क्वेश्चन देखो कैसे उन्होंने फ्रेम करके रखा हुआ है कैसे फ्रेम करते हैं x, y को they don't write x, y they write r cross r they write r cross r what is r cross r means tell what is r cross r कुछ भी क्या बोल रहे हो what is r cross r कहते हैं what is r cross r भाई किसी को नहीं पता और 2D का एक क्वेश्चन गया तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं बट दिस क्वेश्चन came in geometry r cross r means what
It is nothing but simply two-dimensional plane. R cross R का मतलब ये होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशंस पढ़ा है तो ना? एम्पिरिकल रिलेशंस नहीं पढ़ा है. रिलेशंस नहीं पढ़ा है. डायरेक्ट फंक्शन शुरू किया. रिलेशनशिप बाकी है नहीं है. बहुत टाइम का भी देखा तो पार्ट नहीं पढ़ा. लाइक रिलेशन हाँ नीचे पार्ट में फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन से शुरू किया ना. आप मीन्स बैच में पूछोगे मैंने पहले रिलेशंस कंप्लीट करा है फिर उसके बाद फंक्शन शुरू किए हैं. चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस. एनीवेज ठीक. दिस इज व्हाट इज R cross R. Capital R cross R. What is capital R means? What is capital R means? All elements. That means one axis, either X or Y. And if it is R cross R, two axes. And if I ask you, there is a locus of a point in R cross R. What does it mean? There is a geometry in XY plane. अब बताओ अगर ये लैंग्वेज नहीं मालूम है तो कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सब कर लो, लेकिन अगर लैंग्वेज प्रॉपर क्लियर नहीं है बेटा यू विल स्टक. एवरीवन विल स्टक ओवर हियर. Cengage doesn't have this kind of language wala question. But that is the only first step to step in towards your, you can say, journey of advance. Cengage हो गया सब हो गया ऐसा नहीं है. समझा? तो काम मिलेगा अभी क्या मटेरियल देखो करने के ऐसे को बेसिकली सब करना पड़ेगा भाई. You have to do it. जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछूं. I don't know you'll be able to answer it or not. हाँ. S of x comma 0 equal to 0. What does it mean? S is an equation in terms of x and y where x coordinate is x and y coordinate is 0 and that is coming out to be 0. This is the power of a point where the point is on x axis. This is called as power of a point only. S of x comma 0. मतलब x comma 0 वाले सारे पॉइंट सर्कल में डालो या पैराबोला में डालो, whatever the equation is, the answer comes out to be 0. Which power of a point where point is x axis वाले पॉइंट, क्योंकि x comma 0 दिया हुआ है. In that case, they can give you x is the roots of a quadratic equation. तो roots of quadratic equation में quadratic के दो रूट को यूज करके put it in the f का equation and then it is equal to 0. Such things we need to understand. How you will get to know बच्चों ये तो कैसे समझ में आएगा? You need to get into that battle. Where is the right resource of the material? Cengage is not actually you can say enough to understand the language. That is to make you feel कि ये mathematics है इतना. But ये जो मैं language की बात कर रहा हूँ ये सब आपको कहाँ मिलेगा? You will get in the PYQs. You will get in the good books. अलग-अलग books है market में. You need to बच्चों rush करना पड़ेगा अपने इन चीजों के लिए. टाइम नहीं तो निकलता चला जाएगा. ट्रस्ट मी, वी आर लैकिंग हियर. हमसे अगर कोई पूछता है कि आप मेंस कर रहे हो कि एडवांस कर रहे हो, तो आप आज से यही आंसर दोगे आप तो कर रहे हो. यू आर ओनली डूइंग पढ़ाई, नॉट एग्जाम ओरिएंटेड. आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर रहे. नो वन इन दिस बैच इज स्टडीइंग एग्जाम ओरिएंटेड. सिर्फ क्या कर रहे हो? सर आते हैं, पढ़ाते हैं, हम जाते हैं घर पे, पढ़ते हैं और खत्म कर लेते हैं. एग्जाम को क्या चाहिए? एग्जाम में कितना रिक्वायरमेंट है? कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आया अभी तक अपने अंदर. हमने टारगेट एरिया क्या है? एग्जाम. और हम एग्जाम में पढ़ नहीं रहे. टेस्ट में स्कोर्स कम आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं? टेस्ट में पेपर अटेंड करने का स्ट्रेटेजी क्या होता है? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ओरिएंटेशन में यही बोला था तो मैं पेपर अटेंड ऐसे ही करूंगा. पहले फिजिक्स फिर क्या फिर मैथ्स. और 2-3 YouTube के वीडियोस देख लिया सर मैंने, उसमें बोला केमिस्ट्री पर अटेंड करने का, बाद में फिजिक्स फिर मैथ्स. तो अब मैं केमिस्ट्री करता हूँ फिर फिजिक्स करता हूँ फिर मैथ्स करता हूँ क्योंकि YouTube पे ऐसा बोला था. खुद का क्या? खुद का प्रिपरेशन लेवल क्या है? कहाँ तक पहुंचा है? आज तक कितने टेस्ट हो गए? काउंट किए कितने हो गए? बहुत सारे हो गए ना. डिड यू एनालाइज कि मेरा बेसिकली पैटर्न ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर हैज चेंज्ड और इट रिमेन्ड सेम या कुछ चेंज करने की जरूरत है? इस आप एनालाइज करते हो? यू शुड डू इट. am I actually solving the advanced paper in the exam like advanced exam or still considering the main question only I am doing the question?
प्लानिंग इन द माइंड, जैसे मेंस का क्वेश्चन करूंगा वैसे ही करूंगा मैं बेटा, तो स्कोर उतना ही रहेगा, 50% के नीचे ही रहेगा। फिर कितना है ये सभी तक, कितने आपके 50% क्रॉस हो रहे हैं मार्क्स एडवांस में, चेतन है? तो टोटल कितने का रहता है? 300 180 ना, तो 50% से कम ही आ रहे हैं ना मार्क्स। तो हमें को बूस्ट करना है ना उसको यार। 50% में तुमने कितना होता है रैंक एडवांस में? कितना रैंक? 4000 5000 पहले था। 2024 में 50% मार्क्स पता है कितना है? 9000 10,000 के आसपास रैंक आ गया 50% पे। कंपटीशन हैज इंक्रीज। और इस बार भी मेजॉरिटी लोग अगर मेंस क्रैक करके जाएंगे तो ऑफ कोर्स एडवांस का परसेंटेज इस बार भी बढ़ने वाला है। मतलब यू हैव टू बी अराउंड 70%, 70-75% ऑफ द मार्क्स ऑफ द टोटल। अगर 380 का पेपर है तो 70% मार्क्स आप लाओगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं 4000 3000 4000 3000 रहोगे। कोई सोचते हो बच्चों एक तरीके से यार आ रहे हो पढ़ रहे हो चले जा रहे हो, गलत गलत हो रहा है कुछ, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं ना कहीं। देखो मैंने आपको क्या बोला, आप पढ़ रहे हो पर वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रोफिशिएंसी जो चाहिए ना अपने को नहीं मिल रहा है। तो हैव टू कम इन दैट वे। कहीं तो मिस आउट हो गया कुछ, क्योंकि लोगों को मैं स्कोर्स पूछता हूँ, लोग अपने स्कोर्स कितने कम कम बताते हैं यार। एज इफ लाइक यू गाइस आर स्टडीइंग बट नॉट स्टडीइंग। मार्क्स में रिफ्लेक्शन नहीं है कहीं ना कहीं, मतलब हमने अपना प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रखा हुआ है। पढ़ तो है, पढ़ रहे रहोगे नो डाउट, डेली बैठ के आप डिसाइड कर रहे हो, बट टारगेट एरिया अचीव नहीं हो रहा है। और डरना चाहिए आपको, यू शुड बी फियर अबाउट यार, एप्पल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, एग्जाम आ जाएगा बहुत जल्द। एंड टू बी ऑनेस्ट आप लोग अब मेंस पे सब शिफ्ट हो जाओगे थोड़े दिन में, एडवांस को पूछोगे भी नहीं। इफ यू फियर ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वेल इन दी फर्स्ट एग्जाम, ये आएगा सबके मन में कि नहीं मेरा पहला एग्जाम तो मेंस है, उससे आपका एटीट्यूड डेवलप होगा फिर। लेकिन अभी भी एक चांस है, जो लोग एडवांस क्रैक करने का सोच रहे हैं, जिनको लिटरली आईआईटी में जाना है बच्चों, इट्स अ सिंपल सजेशन, यू शुड स्टार्ट टारगेटिंग एग्जाम क्वेश्चंस। पहले आप पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना तरीका सीखो। इट्स नॉट मेंस, इट्स अ पैटर्न वेयर यू हैव टू सी हाउ मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन दैट टाइम। 3 घंटा ना पीसीएम एडवांस में ये होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 घंटा एडवांस के क्वेश्चंस से आप मेंस सोच के जाओगे, कैसे होगा? नहीं होगा। And trust me, advance is comparatively to mains. Currently, if you ask me today, advance is comparatively easy to crack. Why? Because multi-correct questions has थोड़ा सा hint. Paragraph question has hint. Linked comprehension and then match the column वाले questions में matrix match में थोड़ा hint है। ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, डिस्टेंस पूछा हुआ है 4 ऑप्शन में, एंगल 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 फिर डिस्टेंस एंगल, मेरे को सॉल्व नहीं करना है, डिस्टेंस वाले के ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ो। दिस शुड बी दी स्टार्टिंग। मेंस डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ ग्राउंड। मेंस बोलता भाई देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एंड में आंसर लेके आना है, कुछ भी कर ले। एक आधे 2 क्वेश्चन हो गए जहाँ पे आपको यू फील लाइक ओके समझ में आ रहा है। यू हैव टू बी इन थॉट प्रोसेस, वैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है ऐसे करके, ओके ऐसा कुछ 2 नंबर लिखा हुआ है और इसमें ना ऐसा लिखा था f r minus 2,6, ऐसा क्वेश्चन, एक ऑप्शन का क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसके डोमेन में r माइनस कौन कौन नहीं है? 2 नंबर 2 और 6 नहीं है, मतलब ये फंक्शन सब वैल्यूज पे डिपेंड, लेकिन सिर्फ ये 2 वैल्यू पे डिपेंड नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इसका क्वेश्चन आता रेंज फाइंड करना। अब रेंज ऑप्शन में क्या था, एक ऑप्शन में 0 इंक्लूडेड था, एक ऑप्शन में 0 इंक्लूडेड नहीं था, और बाकी 2 ऑप्शन में तो 0 थे ही नहीं। अब मुझे बताओ -1 पे ये वैल्यू कितना देगा फंक्शन? 0। तो रेंज में 0 आना चाहिए ना। 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन था जिसका रेंज 0 था, 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट एंड 0 पे राउंड ब्रैकेट सेकंड ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप? 0 पे स्क्वायर रहेगा। अब बताओ उसको कितना टाइम मेरे सोल्व करने के? आराम से 10-15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। लेकिन लोग क्या करेंगे, नहीं ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसको y लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद d ग्रेटर देन 0 करेंगे, फिर y का क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके बाद खत्म, पूरा समय निकल गया था। हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड these are strategies you have to understand बच्चों। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, again I'm telling you, you guys are still studying and I think this is the right time to come to the skills now।
आप स्किल्स पे बात करो, तुम लोग कैसे डेवलप करो, एग्जाम में कैसे पढ़ना है, अब ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। हाँ वो आई मीन सिलेबस में अराउंड 70% हो गया, 65-70% आई थिंक सो। कोडिंग खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्री खत्म, वेक्टर 3D और कैलकुलस का वो सेक्शन बच जाऊंगा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स 70% आई थिंक सो, 65-70। तो नाउ तो इट इज राइट टाइम और पीक टाइम टू फोकस ऑन एग्जाम्स ओनली नाउ। थियरी हो गया जितना होना था, आई मीन थियरी पे जो फोकस आपको बनाना था आपने एक समय बना लिया, थोड़ा बहुत चीजें नहीं मालूम होगा आपको, बट एक क्वेश्चन का अगर मैं बोलूं 65% 70% तो टारगेट हो जाएगा ना कहीं ना कहीं। एडवांस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जहां पे 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। तो यू नीड टू थिंक इन दैट वे यार। कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप आईआईटी की वेबसाइट पे जाके पेपर्स डाउनलोड करके 2-3 क्वेश्चन दिन के रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द क्वेश्चन, बिकॉज द वे दे हैव रिटन इन द क्वेश्चन ना ऐसा अजीब सी है कुछ तो, ऐसा लिख दिया डी ऑफ 2 points, d means distance, there is one point p1 other point p2। तो अब ये कोई अगर बाई चांस पढ़ने बैठेगा d p1, p2 क्या है, और लिटरली क्वेश्चन में मेंशन करते हैं d of p1, p2 means d means distance between the point p1 and p2 which is measured along the line x plus 2 y plus 1। Now this is the small part we have done in the class, how to find the distance along the line। हमने फाइंड किया डिस्टेंस अलोंग द लाइन वाला कंसेप्ट, वो ऐसे पूछते हैं वो लोग घुमा फिरा के, और वही बचती है वही अलग करा। एंड जिन्होंने टारगेट रखा है मेंस करने का ही है, उनके लिए ये एडवांटेज है कि दे शुड सॉल्व हाई लेवल क्वेश्चंस टू क्रैक मेंस एग्जाम। जो भी किसी ने बोला था, चैतन्य ने बोला था जस्ट यू सॉल्व हाई लेवल क्वेश्चंस बट कंसीडरिंग मेंस ओनली। सिंगल करेक्ट है लेकिन हाई लेवल है, एनवीटी है लेकिन हाई लेवल है, वो वर्क करेगा मेंस के लिए, एडवांस के लिए वो करेगा नहीं। आई डोंट थिंक सो। एडवांस के लिए यू नीड टू मैनेज द व्हाट आर थिंग्स यू मैनेज, द पैटर्न, द लैंग्वेज, all those things matter for these, and definitely high level thing if you are doing, so it will build up your concepts, not that you will be cracking JEE। ये बाकी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास नोट्स में either it is MPR sir, me or Vinod sir, we all deal with different variations and the theory, comprehensive theory। We teach you concepts, and once it is done, syllabus is done, then we teach you to crack the question in the exam। क्योंकि अगर हम क्रैक द क्वेश्चन इन एग्जाम वाला भी पढ़ लेंगे तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, समझ लो इस बात को। इसलिए पहले पूरा कॉम्प्रिहेंसिव थियरी पढ़ा लेना आप लोग पूरा अच्छे से। आपका जब क्रैश कोर्स शुरू होगा ना उसमें आपको बेसिकली सिर्फ सॉल्विंग कराएंगे, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट तो सारे मालूम ही। तब वहाँ पे एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये चीज ऐसे है तो इधर नेगलेक्ट इसको कैसे करना था। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया अभी फंक्शन का, दिस आई डोंट टीच इन द क्लास इस तरीके से रेगुलर क्लासेस में, क्यों, पहले घर से बताना पड़ेगा ना। अब यही चीज आपको मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा, बट आल्सो इसकी पढ़ो आंसर दे, तो सीखने मिल गया हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। टू डेवलप दैट, इज दैट क्लियर? हाँ या ना बच्चों? कहां से शिफ्ट होना है अपने माइंड को, कहां से शिफ्ट करना है, क्या शिफ्ट करना है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन अपने को शिफ्ट किधर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है अपने को। मेक श्योर यू डू दैट व्हाइल सॉल्विंग, आल्सो एटलीस्ट कीप अ टारगेट ऑफ सॉल्विंग 15 क्वेश्चंस मिनिमम। जब घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो ना 15 क्वेश्चन लगाने का, अर्दम उठने का नहीं बिना 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि एग्जाम में 15 लगेगा तो 60 मार्क्स आएंगे 100 में से, तो 99.5 क्रॉस होगा। नहीं तो 60 नंबर के नीचे कोई मतलब नहीं है मैथ्स में, ट्रस्ट मी। मिनिमम 15 तो अटेम्प्ट करने का ताकत होना चाहिए अपने अंदर। नहीं आप 7-8 करके आ जा रहे हो, क्या मतलब है उसका, हिम्मत ही नहीं है 7-8 से क्वेश्चन ज्यादा करने की। तुम्हारी हैबिट बनाओ 15 क्वेश्चन करने का, एटलीस्ट डेली 15 क्वेश्चंस, 1.5 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, उसको टाइम को कम करेंगे बाद में धीरे धीरे। ऐसे शुरू करो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना अपना। जो लोग मेंस के लिए कर रहे हैं, जो लोग एडवांस के लिए कर रहे हैं, ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन, पिक अप योरसेल्फ ओनली ना। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें से आप क्या करो, 2 सिंगल करेक्ट, 2 मल्टी करेक्ट, एक लिंक कॉम्प्रिहेंशन, एक मैट्रिक्स मैच, और ऐसे करके क्वेश्चन बैंक बनाओ जो चैप्टर आपको आता है अच्छे से। देखो यू आर एबल टू डू इट और नॉट, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? बाय द वे आई हैव मेड वन मेंस का बुकलेट, मतलब मेंस का बेसिकली क्या था, एक 50 क्वेश्चन का सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो हाई लेवल है, मतलब इजी नहीं है क्वेश्चंस,
उसमें एक आंसर की नो सोल्यूशन, और ऐसे मैं मेंस का और एडवांस का दो अलग बना रहा हूँ। मतलब अगर फंक्शन चैप्टर में लिया तो फंक्शन का मेरे पास दो शीट है, एक मेंस की शीट है और एक एडवांस की शीट है। एडवांस में कौन सा क्या मिलेगा आपको, मल्टीकरेक्ट मिलेगा और लिंक कॉम्प्लेक्शन टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इज इट क्लियर? whoever is interested they can ping me, I can send you on the personal chat the sheet, not to everyone, कोई मतलब नहीं है सबको भेज के, नहीं तो कंफ्यूज होंगे सब लोग। फिर इसमें जिनको लगता है कि सर आप मुझे कैलकुलस के कुछ शीट दे दो या कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आई कैन गिव इट टू यू, यू कैन पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप। अभी रिसेंटली कल ही मैंने एक फंक्शंस का सिंगल करेक्ट 50 क्वेश्चन का एक शीट बनाया विद आंसर की उसमें। लेकिन सुनो, क्वेश्चन इज नॉट एक्चुअल मींस लेवल से ऊपर है थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग सोचते हो ना कि थोड़ा हाई लेवल करेंगे तो जाके क्रैक होगा मींस लेवल के क्वेश्चंस, आई कैन सेंड इट टू यू, दैट्स फॉर श्योर। ट्राई सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस, अच्छे लगेंगे, यू विल डेफिनेटली यू नो फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ आफ्टर सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, पक्की बात है। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, सब चीजें करते रहो यार। और जिनको लगता है सर मेरे को पहले इजी क्वेश्चन दो फिर हार्ड क्वेश्चन दो, यू कैन आल्सो पिक मी फॉर दैट। ओवरऑल मैथमेटिक्स का, नॉट ओनली वन चैप्टर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आया ना? See, geometry is my favorite, but I know limits, continuity and differentiability also. I know other chapters also. Okay? And मुझे उसका knowledge भी है, तो you can ask help for that. कुछ लगे आपको कहीं पे, if you feel like. Is that clear students? बेहिचक पूछो, कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यार सर इसमें कुछ अगर रिक्वायरमेंट है कुछ है तो मेरे को बताओ इसमें क्या करना है, I can send you something for that. ठीक है? चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। Let's continue with the last thing we did, tangent length of chord किया था हमने, और perpendicular tangents कहाँ में मीट करते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स पे, हाँ है ना? और कोई क्वेश्चन भी है सॉल्व करने के लिए हमें? क्वेश्चन क्या था? Did you guys do it? किया था आपने? 20 बोला था आपने? 20 बोला भी हाँ 20 बोला था। -22 क्यों नहीं? 20 इसका आंसर ये है। -22 क्यों नहीं? मैंने पूछा था आप लोग को ये करने के लिए। किया क्या नहीं किया? अच्छा यहाँ देखो। अच्छा ये बताओ, मुझे इधर इक्वेशन बताओ कितना था? 4x plus 3y एंड नीचे कितना था? √25 इसका होल स्क्वायर ना। एंड आई थिंक यहाँ पे कितनी है वैल्यू आपको? नहीं कुछ तो 20 into 3x -3 ना, √25 ऐसा था कुछ तो एक्सप्रेशन में। अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ इसमें, बेसिकली y should be 28 क्या हुआ? हाँ प्लस रीजन क्या? अच्छा, कंपेयरिंग विद 4a, व्हाट इज 4a इक्वल टू? भाई a का वैल्यू पता कितना है? 5 आएगा, है ना? अब मुझे बोलो, इज इट स्क्वायर्ड पार्ट and 4a times non-squared part? Yes. So can I say that if I compare with capital Y square equal to 4ax, what is the directrix equation for this? X equal to -a. X over here is which part? Non-squared part. So who is non-squared part? 3x minus 4y plus 3 upon 5, which is equal to -a. So 3x minus 4y will become what? 3x minus 4y plus 3 will become -25. So 3x minus 4y plus 28 is equal to how much? 0. Students, have you understood this what I did? Point of intersection of perpendicular tangents is the directrix, locus. So don't you think हमको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स नहीं निकालना? And directrix का इक्वेशन x equal to -a होता है if it is this form. And directrix इक्वेशन अगर x equal to -a है, x मतलब कौन हुआ? नॉन स्क्वायर पार्ट हुआ। तो इसमें नॉन स्क्वायर पार्ट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना। Equate with what? -a. And we got the equation.
सर बट हम लोग ने मॉड लिया था तो प्लस माइनस 5 था। इसमें मोड है ना। तो एक मिनट, वो चीज डिफरेंट है। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे कि 2080 क्यों आएगा अभी। द रीजन इज डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल टू -a, तो मॉड नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि डायरेक्ट्रिक्स ही आंसर लाना है तो मॉड क्यों आएगा। x इक्वल टू -a का आंसर। हाँ एग्जैक्टली। अभी ऐसा सॉल्व किया जो लास्ट टाइम किया तो उसमें +28 -22 आ रहा था। हाँ यस और नो। वैसे अगर करना है नहीं ना, तो उसके बाद आपको ये सोच लेना है कि ये चीज जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है। और डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है तो x इक्वल टू माइनस से लेके मेरे को -22 आता है कि +28 आता है, वो चेक करना है। क्या आ रहा है? गो अहेड, चलो इसको लिख लो फटाफट। Guys, have you understood how to find directrix? No formality है। Let me know नहीं समझा तो, क्योंकि important है। यहाँ पे समझा था बिल्कुल लास्ट टाइम। उसके बाद ये ऐसा दिख रहा है कुछ। Is it looking like this? और point of intersection of tangents, perpendicular tangents का locus क्या होता है? X equal to minus है। X equal to minus है मतलब non-squared part is equal to minus। So non-squared part ये पूरा है। ये पूरा equal to minus है। equal to 5 ऐसे। Take the next question. हाँ ठीक है, आप लिखते रहो। From point 2,1 two tangents are drawn to the parabola. X square plus 4x plus 2y plus 1 equal to 0. Then what are the slopes of tangents? Slopes of tangent. ये क्वेश्चन है। From the point 2,1, two tangents are drawn to the parabola. Then find the slopes of tangent. How do we start this question, by the way? Can you check where the point is basically? Outside, inside? No need to check. No need to check, right? Question में बोला है already है। Tangents are drawn if it is outside, generally it is possible, right? है ना? फालतूगिरी नहीं करना है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई एग्जाम में। नहीं, मुझे तो मजा आता है पावर पॉइंट निकालने में, है ना? Don't do it. आगे उसके बाद क्या करेंगे फिर? हाँ जी। What is the equation of tangent given by? Replace x square by x minus y square by y by 1 ना? हाँ। या कुछ और करें? सर पर वो पॉइंट पे ढूंढना है तभी। Absolutely, ये पॉइंट आपका बाहर है। You cannot use x minus y by 1 in this. Then what to do? n के टर्म्स में लाना पड़ेगा। हाँ, तो पहले एक काम करो, इसको शिफ्टेड फॉर्म में लिख दो ना अच्छे से। इसको शिफ्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x plus 2 the whole square और यहाँ लिख दीजिए -4 plus 2y plus 1 equal to 0। अरे परफेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे। Is it x plus 2 the whole square which is equal to 3 minus 2 है ना? And if it is minus common and 2 common तो y minus कितना हो जाएगा? 3/2 and this is x plus 2 the is it capital X square equal to minus 2 times capital Y? Shifted. अब फिर इसमें कैपिटल X क्या है? X plus 2 कैपिटल Y y minus 3/2. What is x का वैल्यू? x minus capital X minus 2 ना? And y का वैल्यू? कैपिटल Y plus 3/2. Yes or no? And आपको याद होगा x equal to my plus c। ठीक है, वो तो कॉर्ड था ना, हमको तो यहाँ पे टेंजेंट बोले थे। Yes or no? तो क्या निकालेंगे इसमें? टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? How to write tangent equation?
हाउ टू राइट टैंजेंट इक्वेशन? C को A बाय हाँ सॉरी पहले y को mx plus c assume कर एक assume करेंगे। डालेंगे a बाय लिखेंगे तो कैपिटल Y इक्वल टू mx प्लस c है छोटा x है वो छोटा y x equals to x equals तो to y और x का उसमें तो पॉइंट कौन सा y और x है 2, 1 ये ना हाँ हाँ तो C को a बाय m लिख तो उसमें क्वाड्रेटिक आएगा तो हाँ एब्सोल्युटली। लेकिन उसके पहले आप क्या करोगे? y इक्वल टू mx प्लस c लोगे? हाँ स्मॉल y कैपिटल y? भाई पॉइंट का रिश्ता कराना है ना तो टेंजेंट इक्वेशन हाँ तो कोई भी ले तो कॉमन डालने पड़ेगा हाँ तो अगर मैं कैपिटल y इज इक्वल टू mx प्लस c लेता हूँ, ये अगर ये टेंजेंट है हाँ तो y को 1 तो कितना हो जाएगा? 2 1 इसमें पुट करेंगे तो 2m प्लस c ना, तो c कितना आ जाएगा? a by m एक मिनट y c इक्वल टू 1 माइनस ये ना, तो c इक्वल टू कितना है? a बाय m। लेकिन ये पता है c इक्वल टू a बाय किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड पैरामीटर। हमारे पास क्या शिफ्टेड है, तो रुको जरा 2 मिनट, c को यहाँ पुट करो, कितना आएगा? y इक्वल टू mx 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? y माइनस mx इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, राइट? व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या? इसके बाद क्या करोगे? सिंपल सर, टेक y इक्वल टू mx प्लस 1 माइनस 2m एंड सब्स्टिट्यूट इन द पैराबोला इक्वेशन। इससे होगा क्या? इसमें डालूं या तो इसमें डाल दूं? इससे होगा क्या बताओ? एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y, y कितना है? mx प्लस वन माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 ना, तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर, ये 4x है ना, दिख रहा है? तो इधर 4 प्लस 2m इंटू x, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 माइनस 2m इज इक्वल टू कितना? 0। इसका d क्या होना चाहिए? इसका d कितना होना चाहिए बच्चों? इक्वल टू 0, बिकॉज टेंजेंट है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, समझा? एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं ना तो फिर दो स्लोप मिलनी चाहिए d इक्वल टू 0 करने आप नहीं समझे। फिलहाल मैं एक टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला, तो उसका d क्या होना चाहिए? हाँ तो d को ले लेते हैं, एक्टिविटी कैसे मिलेगी बता रहा हूँ ना, वो m दो वैल्यू स्टैंडर्ड थोड़ा मिल जाएगा। हाँ आएंगे ना, रुको आएंगे। इसको अगर दोनों 16 प्लस कितना होगा? 4 2 8 16m आएगा। ये कितना होगा? -12 प्लस इज इक्वल टू 0 ना, कितना आएगा आंसर इसका? 4m स्क्वायर 32m m स्क्वायर, m के दो वैल्यूज आ गए ना, ये तो पूछा एक्चुअली ये सब का कोई नीड नहीं है ना, दिस इज नॉट नीडेड इन दिस। डायरेक्टली करना क्या था? y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू mx प्लस c, एंड c को बेसिकली हमने को क्या निकालना था? 1 माइनस 2m don't use a by m, we cannot use directly a by m for shifted parabola, please understand this, okay? You use c is equal to a by m when the standard parabola is given in the question, okay? आई बात समझ में? तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो आपने किया यहाँ से आपको m की दो वैल्यूज देंगी, जरा बताना तो कितना आएगा? ये नहीं करना है, ये नहीं लिखना है, इसका जवाब नहीं है, नॉट नीडेड। हाँ पूजा कितना है? -8 प्लस -root 60/2 रूट 60/2, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बोलते उसमें? -4 प्लस माइनस रूट 15। हाँ राइट है, राइट हाँ राइट है, -4 प्लस माइनस रूट 15 राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई डाउट नहीं। इसका नहीं ना, आपने क्या किया मालूम है? ये अज्यूम किया टेंजेंट है, हाँ ये अपने अज्यूम किया टेंजेंट है, फिर पॉइंट पुट किया, पॉइंट जो सी आ गया, फिर y को हमने डायरेक्टली मेन जो पैराबोला जो दिया था ना ऊपर, ये इसमें डाल दिया। हाँ करेक्ट, नाम जब बता, दिस इज नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन एट लीस्ट, बट यूजुअली हमारा दिमाग इस पे जाता है कि पहले चलो ये कर लेते हैं।
I have another question, इसके बाद हो जाए तो आपको ये खुद से करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। सेम चीज है। हाँ सर। मतलब इक्वेशन निकालना है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते निकाल। जी देख सुन, अभी एक लाइन को अज्यूम कर रहे हैं कि दूसरी टैंजेंट है इस कर्व, तो वो लाइन और कर्व को जब तू बोलेगा कि एक दूसरे को टैंजेंट है, तो ऑफ कोर्स जो रूट्स होगा तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक ही रूट होगा। तो मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक बनाया, y को सब्स्टिट्यूट करके इन द कर्व इक्वेशन। तो वो जो बनेगा क्वाड्रेटिक, उसका d क्या होना चाहिए अगर वो टच कर रहा है? वैसा सर्कल्स में हमने याद है क्या है, ये एक लाइन और सर्कल है, इंटरैक्शन ऑफ लाइन एंड एब्सोल्युटली यस। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। सेम चीज आपसे मांगे हुए हैं। हाँ दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा 1 और 1/20 का वैल्यू। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और किसी को है 1 और 1/25 ऐसा है? Assume I put the name as C, put 2, 1 in that, 3, 2 in that, ठीक है? उसके बाद सेम करना है, इक्वालिटी करेगा
मुझे बताओ कितने लोग ने y को सब्स्टिट्यूट किया? कितने लोग ने x को सब्स्टिट्यूट किया था? एडवांटेज समझा क्यों? क्यों हो गया ना? हैप्पी रियलाइजेशन। हाँ एक्चुअली 1/70 और 1 आएगा राइट। Guys, this is right, huh? m equal to 1 and m equal to 1/70. Perfect. Quadratic में जरा क्या है? Just m का quadratic. 17m² हाँ minus 18 हाँ ऐसा कुछ आना चाहिए बाद में d equal to 0 का। जिनका ये आ गया मतलब आंसर आ जाएगा। एक 1 आएगा और 1/17 आएगा। अब दो टेंजेंट ढूंढ लेना पड़ा। ये पॉइंट से पास करना स्लो पॉइंट होना। y का वर्ग 2m y square then plus of m minus 1 y plus of 2 minus 2m. दोनों टाइमिंग का इक्वेशन लिखो। अरे ना क्या सर नोट्स कंप्लीट किया तुमने पहले क्या जेरोक्स अबे रेफर किया कुछ वहां से कुछ ट्राई किया सैंपल जो सारे क्वेश्चन करी डाउट नहीं है जो नहीं ढूंढ रहे हो okay so now take the new concept how to solve homogenization in parabola method. So please take the heading equation of curve which touches the given family of lines. Interesting. Equation of curve which touches the given family of lines. So if I ask you, the diagram is like this. Huh? Can you see this, bachcho? क्या इस पर्टिकुलर कर्व को तीन जो लाइंस हैं 1, 2 और ये 3 ये दोनों मीट कर रहे हैं ना तीनों में टच कर रहे हैं मेरे तो इक्वेशन क्या होना चाहिए उसका ये इंटरेस्टिंग बात है what is the family of lines का इक्वेशन lambda L1 plus lambda L2 what is family of circles का equation when line and circle they meet s plus lambda l लेकिन अभी इधर पे क्या आ रहा है मालूम है एक तो कर्व है दो लाइंस है तीन लाइंस हैं इन टू सेकंड दिस तो देयर आर 3 लाइंस तो उस टर्म या उस पर्टिकुलर केस में जो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन वो क्या होगा क्या दिया हमने हेडिंग क्या दिया हमने इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच टचेस the given family of lines and it is given by lambda square p plus lambda q plus mu equal to 0. Can you see this bachcho ये equation what is p and q p and q are nothing but the lines इसकी डिग्री कितनी होगी डिग्री 1 what is lambda a parameter lambda is the parameter and what is mu it's a constant
लैम्डा इज द पैरामीटर एंड म्यू इज द कांस्टेंट. ओके. अब मुझे बोलो ये क्वाड्रेटिक इन किस में आ गया? लैम्डा. हमें करना क्या बच्चों, ये क्या निकालना है, इसमें क्या ढूंढना है? एक कर्व ढूंढना है जो एक फैमिली ऑफ लाइंस को टच कर रही है, कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ टच कर रही है. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर p प्लस लैम्डा क्यूब प्लस म्यू. अगर मैं निकाल दूं तो ये क्या आ गया? लैम्डा क्यूब प्लस म्यू. लैम्डा क्यूब प्लस म्यू. क्यू इज 1 डिग्री इक्वेशन. फैमिली ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइंस, बट म्यू कांस्टेंट है. फैमिली ऑफ लाइंस के लिए म्यू को भी एक पैरामीटर होना पड़ता है, म्यू एक लाइन का इक्वेशन होना पड़ेगा, s1 + लैम्डा टू लाइक दैट. बट यहाँ पे बेसिकली इस इक्वेशन को हम देखें तो ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच टचेस फैमिली ऑफ लाइंस. ओके. अब बच्चों बताओ, अगर मुझे कर्व का इक्वेशन चाहिए, ये वाले कर्व का इक्वेशन चाहिए, क्या करना पड़ेगा? एक ही फैमिली को बिलोंग करते कि वो अलग? नहीं नहीं, यहाँ पे देखो कैसा हो गया. अभी ये लाइन यहाँ मीट कर रहे हैं, तो एक फैमिली ये हो गई. ये लाइन तो यहाँ पे मीट कर रही है. मतलब गिवन फैमिली ऑफ लाइंस देयर कैन बी मल्टीपल फैमिली ऑफ लाइंस जहाँ पे ये कर्व टच करना है बेसिकली. जैसे कर. अब मुझे बोलो इसका क्वाड्रेटिक का d क्या होना चाहिए? अब इस पे पूरा गेम है. ये क्वाड्रेटिक का d क्या होना चाहिए? 0 ऑफ कोर्स. क्यों 0? ऑफ कोर्स d = 0. क्यों? क्योंकि सारी के सारी जो लाइंस है p और q वो सब पैराबोला को नॉट अ पैराबोला, इट्स अ कर्व. इट कैन बी एनी कर्व, इट कैन बी पैराबोला, एलिप्स, सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है. सो इट इज बेसिकली अ कर्व व्हिच टचेस द लाइंस. तो टचिंग द लाइन का कंडीशन क्या होता है? d = 0. अब d = 0 मतलब क्या? b² - 4ac. b कितना है? q² - 4ac. Tell me who is Q? Line. Who is P? Who is mu? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा? 2 डिग्री इक्वेशन. You will get degree 2 equation. Very good. What do you get? A degree 2 equation. And that equation will be the equation of ऐसे. समझ में आ रहा है क्या? Yes or no students? Given क्या होगा हमारे पास? फैमिली ऑफ लाइंस. उनको कौन टच कर रहा होगा? कर्व. And I am finding out what is the equation of that curve which is touching two different family of lines for given family of lines. Use this. और क्या निकल के आएगा? डिग्री 2. अब डिग्री 2 में कौन कौन आता है? पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स. इट कैन बी एनीथिंग. डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डेल्टा = 0 है, डेल्टा नॉट = 0. कर्व लाइंस पे. ऐसा समझ में आया बच्चों? Typical case of homogenization, to be honest. Is that clear, students? But यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली मिल जाता है. वो 1 यूज करते हैं ना उसमें 1 = 1 स्क्वायर. ठीक है, इसको लेके अब इसका क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आता है एग्जाम में. आप पहले लिखो इसको. ओवरऑल जो फैमिली है पूरी सिस्टम का, ये पूरे सिस्टम का है. ये अपना क्या सिस्टम ऑफ कर्व है पूरा का पूरा. नहीं, बट गिवन फैमिली ऑफ लाइंस जो उसका पैरामीटर नहीं, ये जो लैम्डा है ना, दिस इज द पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड फॉर द होल सिस्टम ऑफ कर्व. पूरा मतलब सब कुछ लैम्डा अपना लाइन भी और कर्व भी. म्यू तो कांस्टेंट है. ये नहीं कांस्टेंट.
ये क्वेश्चन देखो ना जरा क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट बोलते ना प्लेट में बना के दे दिया क्वेश्चन, लैम्डा स्क्वायर इनटू p lambda into q plus mu. And if you see the style of the question, how they have asked, family of line touches a fixed curve. रिवर्स है, मतलब तुमको डायरेक्टली ये दे रहा है, क्या पूछ रहे हो कि बताओ जो कर्व आएगा उसका फोकस क्या है, इसमें कर्व क्या हमारा कोनिक्स, जो अपना डाउट था वहां पे कि सर्कल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, टेंडेंसी नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बताओ इसमें p कितना हुआ, p is what 2x plus 1, q is what, are they 1 degree equation, and what is mu, so if you do q square minus 4p mu equal to 0, चलो स्क्वायर करो, 4y plus 3 का स्क्वायर minus 4 into p into क्या, इसको ओपन करो जरा, कितना है एक्चुअली सच बोलो तो ये आपको ज्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 16 टाइम्स, इधर शिफ्टेड पैराबोला, अरे बोलो यार, ये तो फिर यहाँ पे दिख जाएगा सब कुछ, इधर से 4 कॉमन लेके यहाँ 3/4 और यहाँ 16 खत्म, y plus 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x plus 1, इट इज 1, और सॉरी हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा, तो इट विल बी हाउ मच 2 और यहाँ 1/2, ये कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर राइट हैंडेड 4ax, इसका फोकस क्या होता है, a, 0 ना, तो कैपिटल X इज a एंड कैपिटल Y इज 0, व्हाट इज कैपिटल X, x plus half एंड a कितना है, सॉरी a इज व्हाट, हाफ ना, अरे 4a को कंपेयर करो ना 2 के साथ, a is half, so answer is x equal to 0, and what is capital Y, y plus 3/4, है ना, तो y equal to, so what is the focus, I think so. नहीं मतलब ऐसा नहीं होता, without b equal to 3 or not equal to 0 x square minus 3 होता condition, नहीं समझा तुम्हें क्या बोला, विदाउट कंडीशन इसको पैराबोला ले लिया, क्योंकि मुझे वो फॉर्म दिख गया ना, ऐसा फॉर्म बनना नहीं है डायरेक्टली, अगर करना है तो आप एक काम कर सकते हो, उसको आप x square minus ab वगैरह करके देखो, बट यूजुअली मेरा जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी कोई फॉर्म बन जाता है y square equal to 4ax, कब होता है पैराबोला ही होगा, ठीक है, मैजिक जाओ, जी बोलो, क्वेश्चन मिला फिर आपने देखा वो तो आपका डायरेक्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है आज तक, जो टाइम इन्वेस्ट किया है बस तो वही है, फोकस सर्विसेज में फोकस कौन से एलिप्स भी होता है, फोकस एलिप्स फोकस पूछ रहे हो कौन से चैप्टर में होता है, नहीं ऐसे नहीं, एलिप्स में आप हैंड प्रॉब्लम होता है, हां 2 फोकस होते हैं, तो एक पे ट्रिक, एलिप्स के बाद 2 फोकस है, पैराबोला के 2 फोकस है, चेक करने पड़ेगा, किसमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे दिख जाएगा ना ऐसा, और जब अगर ये नहीं दिखा तो देखो डर कब करने का मन में, जब x y का टर्म आएगा कहीं, कौन सा टर्म, अब x y का टर्म आया तो श्योर नहीं है ना कि कुछ हो सकता है, लेकिन अगर x y का टर्म हट गया है और दिख रहा है मुझे कि x y का टर्म हट गया तो सर्कल भी हो सकता है या फिर थोड़ी से पैराबोला, तो वो तो आई गेस आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई रहती है कि आपको समझ में आ जाता है यार ये तो पैराबोला ही बनेगा या एलिप्स बनेगा, डोंट वरी, एंड डेफिनेटली एग्जाम में यू नीड टू चेक द डेल्टा का वैल्यू, अगर बड़ा इक्वेशन बन के आता है पूरा, ये जो कर्व का इक्वेशन है आपने, ठीक है, ओके सर, अब तुम समझो, एक जस्ट इमेजिन करो इसका क्वेश्चन कितने चैप्टर से वेरिएट हो रहा है, ये आपका आउटपुट में देख क्या रहा है,
curve. This is chapter called as area under the curve. What? What? Area under the curve. This question will directly go into that chapter. मतलब तुमको पहले बोलेगा यहाँ से तुम डिकोड करो कि कर्व है क्या। आज तो मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा, पोके बताओ इसका कर्व। कल कोई पूछ लो इसका प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन बताओ ये जो कर्व है, मतलब कहीं ना कहीं सर्कल पैराबोला है, कुछ भी सेवन इन दैट केस। Question can deviate or question can take a turn anywhere. But interesting is what is the output of this? What is the outcome? Curve. In geometry we need that curve equation, right? Unless and until if you don't give me the curve equation, how to do that question then? तो ये अलग ही होता ना वेरिएशन है पूरे चैप्टर में, जहाँ पे आपको कर्व एक इक्वेशन मिल रहा है and then you go forward. Exactly. आपको हर टॉपिक का आउटकम ही पता होना चाहिए कि इसका आउटकम क्या आएगा, उसका आउटकम क्या आएगा, रहता है तो आइडिया क्लियर रहता है कि हाँ इसका आउटपुट ये आने वाला है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इज इट डन? ओके ग्रेट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कांटेक्ट ऑफ कॉर्ड। जोक मारे भाई, मस्त जोक मारे भाई तुमने। फिर के मारना है इधर कोई। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इन सर्कल? Trust me, it is same equation in parabola also. T equal to 0. क्या क्वेश्चन है? T same thing. T equal to 0. How to prove it? हाँ ये सही है। अच्छा आंसर था। हाँ, थोड़ा कॉन्टेक्ट क्या होता है? T equal to 0 होता है ना, याद है कि नहीं याद है? याद है? अरे टेंजेंट का तो पॉइंट लेते हैं हम लोग। I mean equation. बट पॉइंट कौन सा लेते हैं हम लोग? बाहर वाला। यानी कुछ T equal to S1 भी आएगा अभी। तो इस बोल रहा हूँ ये दो तीन चीज था ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड विद मिड पॉइंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये तीनों के इक्वेशन सेम है। किसमें? पैराबोला में। आगे बोलो, एलिप्स में। आगे बोलो, सब में सेम इक्वेशन। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या था? T equal to 0. देन कॉर्ड विद मिड पॉइंट का T is equal to S1 एंड पेयर ऑफ टेंजेंट का SS1 is equal to T square. ये सब सेम है आपका किसमें? पैराबोला में। लिख लेना एक बार फटाफट जल्दी से। क्या लिखोगे? सारे क्वेश्चन सेम ही है। थोड़ा क्वेश्चन सेम है। एक बार लिख लो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, हेडिंग लो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टू अ पैराबोला। एक ही पेज में जो आप सब लिख लो, मतलब पता तो है ऑलरेडी हमने को ऐसे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट to a parabola. Again, assume parabola equation is y square equal to 4ax. So equation is what? T equal to 0. क्या बनेगा equation? y by 1 is equal to 2a x plus what is x1 y1? External point ना? You can draw the graph. I mean ऐसा कर्व बना रहे। Who is code of contact in this? ये देख, P, Q और यहाँ पे T लेंगे। So ये जो इक्वेशन लिखा आपने ये इसका इक्वेशन है, PQ का इक्वेशन है, code of contact. Is that clear? Yes sir. Is it also the equation of chord? That's why the name is code of contact. Yes or no? You need to realize this. So you realize the code of contact chord होता है। कुछ कोटि के लोग बात नहीं। शांत। Equation of chord of contact of point आंसर बोलो। Then next question. बच्चों क्या लगाना है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? 3 equal to 0.
बात में सीरियस है? अगर t इक्वल टू 0 बोल रहे हो सर तो क्या होगा 3x into x1 plus 5/2 x plus x1 ना? इधर लो बच्चों, नेक्स्ट बोलो 7/2 5 plus 2 plus 1 equal to 0. What's the answer? Nice, plus 3. So answer is 9x into 2, 18. 18 plus 5, 23x. ये 2 गए टुगेदर प्लस 2 आएगा. y वाला टर्म क्या आएगा? y वाला टर्म 7y. कांस्टेंट बताओ कितना होगा कांस्टेंट? 15 plus 14. Plus 2. This is the equation of chord of contact. This is the equation of chord of contact. समझा? Chord of contact not necessarily passes through focus, but later sector definitely passes through focus. Later sector में x equal to minus a को पैराबोला में डालना है. अगर ये आपका इक्वेशन है x equal to a होता है इसका इक्वेशन, मैं साइड की बात कर रहा हूँ, इसको इसमें डाल देना y equal to 4x में, तो y equal to 4x हो जाएगा, तो y equal to plus 2a minus 2a, तो a, 2a and a minus 2 हिंदी. और ऐसे भी देख सकता है टोटल लेंथ इसका 4 है, ये a है तो ऊपर 2a लाना पड़ेगा और नीचे 2a. बोलो नील, ये इक्वेशन भी सैटिस्फाई करेगा कौन सा इक्वेशन? chord of contact. किसको? नहीं ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि chord of contact is passed through focus. हाँ, अगर वो chord of contact focal chord निकला, focal chord, तो focus पास करेगा. ये देख, बच्चों यहाँ देखो क्या पूछ रहा है सर, ये है chord of contact, okay? Suppose this is passing through focus, so now this chord of contact is known as not necessary. Perpendicular नहीं है ना, perpendicular क्यों होना चाहिए? Focal chord अगर perpendicular हो तो later sectum होगा. आपको यहाँ से later sectum should be perpendicular to the axis. ये बताया था मैंने. वो सब चीज आ जाता है. मैं बोल रहा हूँ आपको chord, later sectum, focal chord ये सब mix होना लगेगा कि आगे जाके क्वेश्चंस में. तो अपने को पता होना चाहिए डिफरेंस में. हाँ भाई तो एक और नाम है डबल ऑर्डिनेट करके, सुना है आपने? बता देता हूँ. डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होती है, सुनो. डबल ऑर्डिनेट is one line which passes through, which is perpendicular to axis of parabola, but not necessarily that it will pass through focus, but it is always perpendicular. क्या बोलते हैं इसको? डबल ऑर्डिनेट. अरे क्या बोला? अरे मार्जिन के ऊपर लिखा नहीं, अगर नहीं लिखा है कहीं तो मार्जिन फर्स्ट पेज पे जहाँ पे हमने पैराबोला लिखा है ना वहीं पे लिख लो. शायद मिस हो गया मुझसे, शायद मिस हो गया मुझसे, कोई नहीं, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होती है पर याद आ गया. अच्छा हाँ, क्या लिखोगे? डबल ऑर्डिनेट. वही कहीं मार्जिन पे लिख लेना. अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, line which is perpendicular to axis of parabola. Can I say that double ordinate is a later sectum if it passes through focus? Yes. Perfect. So double ordinate is also called as later sectum in this case. तो जब वही double ordinate कहाँ से बात कर रहे हैं? Focus से. Double ordinate is a line which is perpendicular to the axis of parabola. And उसमें और ऐड करने बोला था मैंने कुछ. A double ordinate is a later sectum which passes through focus. मतलब double ordinate एक भी मतलब double ordinate तो later sectum कहते हैं, लेकिन कब? जब वो focus पास कर रहा है. हाँ जी, ये आ गया सबको. Now we're interested in the next question. Of course, double ordinate मतलब लाइन के पैराबोला के अंदर ही होगी. मतलब परपेंडिकुलर होगा, ये अच्छी बात है. Next question is COC of the point of this line
to the parabola passing through fixed point. कैसे करेंगे इसको? ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है? 1 minus 2 the whole square. What is this? ये है ना? अरे बोलो यार. Is it this parabola given in the question? Please check. जल्दी चेक करो फटाफट. बराबर है? तो शिफ्टेड है कि टिल्टेड है या स्टैंडर्ड है? शिफ्टेड है. तो अगर ये शिफ्टेड है और दूसरी एक बात बताओ. हेलो एवरीवन, वेयर इज द पॉइंट ऑन दिस लाइन? सो जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है ना, जहां से हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आता है, वो पॉइंट कहां पे रहेगा इस क्वेश्चन में? लाइन के ऊपर. तो लेट अस अज्यूम अल्फा कॉमा कितना 4 मान सकते हो. यस, इज इट दैट पॉइंट व्हिच इज ऑन द लाइन? अल्फा कॉमा 4 माइनस अल्फा. और यहां से दो टेंजेंट बनाया. बोलो. हां सर. और फिर वो दोनों टेंजेंट से एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिला. और इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा? t इक्वल टू 0. तो बेसिकली ये पॉइंट हम लोग यूज करने वाले हैं ना फॉर x1 y1. दिस इज आवर x1 y1. So what I'll do is I'll take this point and I'll use t equal to 0 for this equation. Now replacing y by 1. Who is y1? 4 minus alpha. Then minus 2y. Y plus 4 minus. Is it right? Y plus y1. अरे यार y by 1 minus 2 times क्योंकि 4 था तो 2 times 2y को लिख दिया y plus 4 minus alpha. आगे बोलो. प्लस 2 अल्फा थोड़ी है ना. एक मिनट. अच्छा 4x है ना. हाँ तो 4x मतलब 2 into 2x x plus alpha and then open it minus alpha by minus 8 plus 2 alpha. आगे बोलो यार जल्दी. 2x plus 2 alpha plus 2 equal to 0. हाँ जी. Can you write this equation in the form of x plus ax plus by plus c in this form? तो थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करें. कितना आ रहा है? 2x plus 4y. एक मिनट, ये कितना होगा? 2y ना. हाँ 2x plus 2y. Then minus 8 plus 2 minus 6 ना. Can you take alpha common from this? This. ये तो 2 alpha 2 alpha 4 alpha हो गया. आएगा ना? अंदर कितना आएगा? minus y. आगे? Is it family of length equation? ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले भी. क्वेश्चन में बोला क्या था? COC of points on this line to the parabola passing through x comma k. So COC कौन है? यही है ना. और एक ही COC नहीं है. हेलो आई मीन आपका एक COC नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में. क्यों? क्योंकि उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आपने दो टेंजेंट बनाया और हर बार COC अलग अलग आ रहा है. तो अलग अलग COC आ रहा है तो वो POC अपना फैमिली ऑफ लाइन्स हो गया. और इनका हमने पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हमने किया ना फिक्स पॉइंट से बात करता है जो फैमिली ऑफ लाइन्स होती है. हमने किया पहले ये. इसको सॉल्व करो. पुट करो इसमें. x equal to 7 ना. yes or no? okay sorry. तो y equal to 4 हाँ. So what is the fixed point x comma k? Right? Yes or no? तो बेसिकली इसमें h into k कितना होगा? -4. इसका मॉड और इसका बॉक्स समझ में आया?
यहाँ तक कोई चीज हो गया Are you getting my point? ये लोग कैसे मिक्स कर रहे हैं क्वेश्चन को? पैराबोला नाम के लिए कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखो तो आपने ये सब क्वेश्चन अपने लाइंस में सफर में किया हुआ है। So you should know how to connect it. लगभग समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ ले। हाँ? क्या हो गया सिर? सिर दुख रहा है? कब लगा? कुछ नहीं होगा। स्टार्ट टाइम देखो जब से तूने ज्वाइन किया है लगता है कि तू कुछ ना कुछ है व्हाट्स मी गलत है बाज वाले क्या है अच्छा बाकी लोग ठीक हो आप लोग सब लोग नहीं ना इस तरह से दर्शक करें वही ठीक है ये देख ये जो तुमको मिला है ना टर्म दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइन्स पॉइंट्स वेयर ऑन दिस लाइन एवरी पॉइंट हैज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट्स अलग अलग तो वो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं अलग अलग वो इस फॉर्म का है ठीक है इस फॉर्म का इस पॉइंट का अब मुझे बताओ ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें अगर मैं अल्फा के अलग अलग वैल्यू पुट करूं तो मुझे कोड ऑफ क्वांटिटी कितने इक्वेशन आएंगे अलग अलग बहुत सारे इक्वेशन आएंगे उसने क्या बोला है कि मुझे बताओ कि सीओसी ऐसा एक फिक्स पॉइंट से प्राप्त करना चाहिए एंड इफ यू नो L1 प्लस लैम्डा L2 में अगर हम L1 L2 को दोनों को सामने सॉल्व करते हैं तो को कॉन्करेंसी वाला पॉइंट मिल जाता है अरे फैमिली ऑफ लाइन्स का मतलब क्या होता है एक ही पॉइंट पे कॉन्करेंट तो इसलिए हमने इसके बाद क्या किया इन दोनों को सामने से सॉल्व किया to get that point of concurrency. That's what I was saying. COC to the parabola passing through the fixed point x comma k. Who is the fixed point? The intersection of these two lines. ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes or no? तो actually ऐसा है डायग्राम. ये देख डायग्राम ये है अब ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है किसी पर्टिकुलर केस का ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है फिर ऐसे बहुत सारे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है जो कि कहां से पास करे एक पर्टिकुलर पॉइंट से और पॉइंट हमारा कौन है फिलहाल इन दिस क्वेश्चन देयर आर ओनली टू कोड ऑफ कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया कल कोई डाउट गुड क्वेश्चन हाँ होता है अब तो एक काम कर इसको प्लॉट कर ठीक है अब लेकिन तेरा चैलेंज क्या रहेगा तेरे को वो जो पॉइंट है अभी तो ये तो जनरल पॉइंट है अभी अल्फा कॉमा 4 में तो ये तो जनरल पॉइंट है अब अल्फा की कोई वैल्यू के लिए पॉइंट मिल जाएगा तो इस पॉइंट से दो लाइन नहीं सिर्फ ये चेंज कर दिया हमने ये सर्कल था पहले चलो यही सेम क्वेश्चन ना सर्कल के विषय में हुई है तो कितना क्वेश्चन हो गया सर्कल का अब नेक्स्ट एलिप्स डाल देना है हां एलिप्स का क्वेश्चन हो गया करना सेम ही है t = 0 बट पैराबोला के इक्वेशन की जगह क्या रहेगी सर्कल या हाइपरबोला ओके तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर बस ये क्वेश्चन है सेम एक बार जस्ट ना क्या करना है लास्ट चैप्टर का नोट्स में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन किया है ये ऐसा क्वेश्चन चलो बाय बस मैं थोड़ी
ऐसे चेंज करते रहो सर वांदे भी प्रॉफिट आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे मैं इसमें कभी इसके बारे में फिट नहीं हो रहा लंबा फॉलो कर रही हूं लंबाई ठीक है
मेरा पूरा बचपन
ये
और उसको बाद में लेट मी टेक हमारे हम सब दो अच्छा है